हाय एवरीवन, अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपांशन। ठीक है, एक्सपांशन चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इसका है इसका फार्मूला। आपको फार्मूला अगर आता है तो समझ जाइए आपको पूरी की पूरी जो है एक्सरसाइज हो या फिर पूरा चैप्टर हो, पूरे के पूरे चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज रहेंगे आपको बहुत ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? फार्मूला। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको फार्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं रहेगा ना तो आप क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाएंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला आता रहेगा तो आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले का मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। ये फॉर्मूले का पैटर्न, ये पैटर्न के हिसाब से फॉर्मूला लर्न करना है। ये 7 फॉर्मूलाज देख रहे हैं आप, 1 to 7। ये 7 फॉर्मूलाज आप लर्न करेंगे तो ये नीचे के 7 फॉर्मूलाज आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। समझ में आई ना बात? कैसे लर्न होगा, देखिए क्वेश्चन ये है अगर आपका कि आपको लर्न कैसे हो जाएगा ये 7 से नेक्स्ट 7 फॉर्मूलाज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसका फर्स्ट फॉर्मूला देखो और इसका फर्स्ट फॉर्मूला देखो, व्हाट इज द डिफरेंस। तो पहले हम लोग रीड करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बराबर। अब आप इसका फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए था यहाँ पे ना। वहां पे देखो 2ab है, यहाँ पे 2ab है क्या? नहीं। तो यहाँ पे दो चीजें डिफरेंट दिख रही हैं। पहला तो यहाँ पे ab है, वो टर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दो टर्म्स थे वहां पे, यहाँ पे दो टर्म नहीं है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है। दूसरी बात यह कि यहाँ पे पहले a है बाद में b है, और यहाँ पे पहले a है और फिर से 1/a है। समझ में आई ना बात? तो क्या डिफरेंस है? पहले a है और फिर से 1/a है, b नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्मूला और इसके फर्स्ट फॉर्मूले में, रेड और ब्लैक में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहां पे ब्लैक में एक ही जगह पे, वहां पे दो चीजें हैं, दो वेरिएबल्स हमने यूज किए, a और b। ठीक है, तो रेड वाले में a को a लिखना है और b को रिप्लेस कर देना है 1/a से। तो 1/a क्या है? इसका रेसिप्रोकल है, a का रेसिप्रोकल है। समझ में आया ना? तो सिर्फ क्या करना है, b को रिप्लेस करना है 1/a से और आपका जो है क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 2 कैसे आ रहा है? तो समझिए अगर मुझको 2ab लिखना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फॉर्मूला, तो रेड में हम लोग कैसे लिखेंगे उसको? 2a की जगह a लिखेंगे और b की जगह क्या लिखेंगे? 1/a, करेक्ट ना। a एंड a विल गेट कैंसल्ड एंड द रिमेनिंग इज 2, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो मतलब आपको समझना ये है कि ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हुए हैं, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल फॉर्म यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल a है और दूसरा सेकंड वेरिएबल b है, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वेरिएबल a है और सेकंड वेरिएबल क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, a का रेसिप्रोकल है। समझ में आया ना? तो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला में जहां पे भी आपको a और b मल्टीप्लाई करते हुए दिखेगा, वहां पे वो दोनों का दोनों टर्म क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रिमूव हो गया, a और b मल्टीप्लाई हो रहा था, a की जगह पे a और b की जगह पे 1/a। ठीक है, तो वो कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो आप अगर देखें सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही देखिए, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखिए a माइनस 1/a द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको b में, इसलिए इसको पूरा मैं b कंसिडर कर रहा हूँ। और है क्या ये? एक्चुअली 1/a स्क्वायर है। माइनस 2ab होना चाहिए था, सिर्फ 2 है। देखो यहाँ पे माइनस 2ab दिख रहा है कि नहीं? तो फर्स्ट 7 फॉर्मूलाज लर्न करो। पहला काम क्या करो, फर्स्ट 7 फॉर्मूलाज लर्न करो। और ये नेक्स्ट 7 फॉर्मूलाज के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट 7 फॉर्मूलाज में a की जगह a लिखना है, b की जगह 1/a लिखना है और 2ab की जगह सिर्फ क्या लिखना है? 2 लिखना है। और जहां पे अभी आपको 4ab मिलेगा वहां पे सिर्फ क्या लिखना है? 4 लिखना है। समझ में आई ना बात? इतना चीज आप रिप्लेस कर दीजिए और आपका जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। समझ में आई ना बात? इतना सिर्फ करना है आपको। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है फॉर एक्सरसाइज 1, यानी कि इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है 3a। ठीक है, दिस इज फॉर एक्सरसाइज 3a। इसको b में आप यूज नहीं कर पाएंगे। आप कहाँ पे यूज करेंगे इसको? एक्सरसाइज 3a में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विथ एक्सरसाइज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3a। ओके, सो रीड क्वेश्चन विच इज गिवन इन एक्सरसाइज 3a। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सपैंड द फॉलोइंग। और वो क्वेश्चंस क्या क्या है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज 3a प्लस 5b द होल स्क्वायर, करेक्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करने सिखाता हूँ पहले। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ, है ना। तो देखिए
यहाँ पे ये जो टर्म है ना 3a, इसको सपोज आप बोलते हैं a, और ये जो 5b है ना इसको सपोज आप बोलते हैं b प्लस। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये मैं सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? a प्लस बी द होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला हो गया? a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर? तो आपको यहाँ पे लिखना है सिंस a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट? ये फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ पे a का वैल्यू कौन है? 3a है। b का वैल्यू कौन है? 5b है। और ये सब्सटीट्यूट कर देना है इसमें, ठीक है। समझ में आई ना बात? तो आपको कैसे सॉल्व करना? आप पहले क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। आप क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन लिखिए। ये जो मैंने ये पार्ट बनाया ना टी के जैसा दिख रहा है, ये नहीं करना आपको, ये मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए बताया। तो आपको पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन के बाद आप लिखेंगे माई a का वैल्यू इज 3a एंड b का वैल्यू इज 5b, ठीक है। क्या लिखेंगे? a इज कहाँ पे लिखेंगे? ये नीचे लिखेंगे, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू है ना यहाँ पे लिखेंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा तो उसमें एकदम प्रॉपर्ली बताऊंगा, अभी आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। a का वैल्यू इज 3a एंड b का वैल्यू इज 5b। अब ना रिप्लेस इट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a की जगह पे 3a, b की जगह पे 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर, स्क्वायर कैसा? होल स्क्वायर, b मतलब 5b, b मीन्स व्हाट? 5b, 5b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a is 3a and b is 5b। गॉट इट? तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, है ना, दोनों को स्क्वायर मिलेगा, 3 को भी स्क्वायर मिलेगा और a को भी स्क्वायर मिलेगा। 5 का स्क्वायर 25 एंड b स्क्वायर प्लस नंबर विल मल्टीप्लाई टुगेदर, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 ab। दिस इज योर आंसर। दिस इज व्हाट? दिस इज योर आंसर। समझ में आई ना बात? इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो तुमको थोड़ा सा अलग लगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और थर्ड वाला ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? थर्ड वाला। सेकेंड इज वेरी सिंपल, लेट मी टेक थर्ड क्वेश्चन। दिस इज 2a अपॉन 5b माइनस 5b अपॉन 2a। क्या है? 2a अपॉन 5b एंड 5b अपॉन 2a का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया। चलो ये 2a अपॉन 5b और ये 5b अपॉन 2a, तो क्या ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के? यस, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना। क्या है ये? रेसिप्रोकल, है ना। तो जब भी आपको ऐसा रेसिप्रोकल दिखता है, कहीं पे भी ऐसा रेसिप्रोकल आपको दिखता है, तो ऐसे केस में या तो आप रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्मूला यूज करिए और उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो वो जो नेक्स्ट रेड में 7 फॉर्मूलाज थे वो उसकी मैं बात कर रहा था, तो वो मैं भी इसमें साथ में कंक्लूड कर दूंगा। इसमें आपको बता दूंगा कि दोनों फॉर्मूला कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू है 2a अपॉन 5b। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे b का वैल्यू क्या है? 5b अपॉन 2a, और बीच में क्या है? माइनस है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? माइनस वाला। तो हम लोग लिखेंगे सिंस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। 2ab एक साथ लिखते हैं या मल्टीप्लीकेशन में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर 2a अपॉन 5b माइनस 5b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स व्हाट? 2a अपॉन 5b का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 5b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, करेक्ट ना। देखो a का वैल्यू एंड b का वैल्यू माइनस 2। अब सिर्फ 2 लिखना था। क्यों 2 लिखना था? देखो आपको मैंने बताया था रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला में 2ab वाला टर्म में सिर्फ 2 आता है ना, बट यहाँ पे 2 आप डायरेक्टली अगर नहीं समझ में आ रहा आपको कि डायरेक्टली 2 कैसे आ रहा है, तो आप एक और चीज कर सकते हैं, आप a और b का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। 2a अपॉन 5b एंड 5b अपॉन 2a, है ना, a का वैल्यू एंड b का वैल्यू। नाउ यू सी this and this will get cancel, numerator upon denominator, and this will get cancel, so remaining value is 2 only, है ना। तो आप डायरेक्टली 2 भी लिख सकते थे। समझ में आया ना बात? इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको आना चाहिए कि आप रेसिप्रोकल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिफाई करने अगर आएगा तो आप डायरेक्टली आप एक स्टेप एक्स्ट्रा
करने से बच सकते हैं। आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना। जैसे यहाँ पे भी मैंने कैंसिलेशन किया तो फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझको और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में मुझको? अभी देखो नेक्स्ट स्टेप तो करना ही है क्योंकि इसका स्क्वायर तो निकालना ही है, बट यहाँ पे ये सिर्फ आप डायरेक्टली 2 भी लिख सकते थे अगर आपको रेसिप्रोकल का डायरेक्ट फंडा पता रहेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए 4a स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25b स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देते तो भी चलता था, है ना। समझा बात आपको? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो आपको समझा फंडा क्या है? बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? ए और बी कौन सा वैल्यू आइडेंटिफाई कर लो। प्लस का है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा दो और माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये क्वेश्चन था फॉर्मूला नंबर 1 पे बेस्ड और ये क्वेश्चन था फॉर्मूला नंबर 2 पे बेस्ड, ठीक है। और मैंने पहले आपको बताया था कि रेड वाले और ब्लैक वाले फॉर्मूला में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। सिर्फ दोनों में एक ही डिफरेंस है कि एक में रेसिप्रोकल यूज होता है, दूसरे में रेसिप्रोकल यूज नहीं होता है। समझ में आई ना बात? तो ये आपको याद रखनी है बातें, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है इसके, बट डिपेंड करता है कि आपको आ रहा है सॉल्व करने या नहीं, ठीक है। अभी हम लोग एक इसका 4th वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं क्योंकि सेकंड बहुत ज़्यादा सिंपल था इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। सेकंड आपको होमवर्क में करना है। तो 4th क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है? 2ab प्लस 3cd का होल स्क्वायर। देखो ये भी अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, बट क्या है यहाँ पे ये जो a और b और c और d दो टर्म और आ गए तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स आ रही है ना। तो आपको अभी तक कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत है जहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स थे या डबल वेरिएबल्स थे, है ना। यहाँ पे कैसे आ गए? 4 वेरिएबल्स है तो आप सोचोगे क्या कि हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो। नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। a का वैल्यू इज 2ab एंड b का वैल्यू इज 3cd। प्लस वाला है तो प्लस का फॉर्मूला अपन लगाएंगे, कौन सा? a प्लस बी द होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, सिंस करके, ठीक है। और फिर देयरफॉर करके सब्सटीट्यूशन कर देना है। सो 2ab प्लस 3cd तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab का स्क्वायर प्लस 3cd का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab इंटू 3cd, ठीक है। व्हाट इज 2 का स्क्वायर? इट इज 4, a स्क्वायर b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, c स्क्वायर d स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, a b c d। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। समझ में आया? सिंपल है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज 5th वन। ओके, सो व्हाट इज 5th क्वेश्चन? फर्स्ट का 5th इट इज 2a क्यूब प्लस 5b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट एक्चुअली इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। हियर a का वैल्यू इज 2a का क्यूब एंड b का वैल्यू इज 5b का स्क्वायर, करेक्ट ना। प्लस साइन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a क्यूब प्लस 5b स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब का स्क्वायर, 2a क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a क्यूब इंटू 5b स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है जो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे 2 पावर देख रहे हैं, एक तो a के ऊपर पावर है और दूसरा पूरे ब्रैकेट के ऊपर है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो पावर 3 है ना, इट इज़ ओनली फॉर a एंड पावर 2 इज फॉर a एज वेल एज फॉर 2। समझ में आया ना। तो ये दोनों को पावर मिलेगा बट ये जो 3 है इट इज़ ओनली फॉर a, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और a का क्यूब ऑलरेडी है तो क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20,
ए क्यूब बी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो होता है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट कंफ्यूजिंग नहीं था। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हो। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक्चुअली ये होना चाहिए तो 2a + 5b होना चाहिए, फिर 2a माइनस होना चाहिए। ये माइनस आगे कहाँ से आ गया, इसके फ्रंट में माइनस कहाँ से लगा दिया इन्होंने, ये आगे यहाँ पे माइनस होना नहीं चाहिए। माइनस और प्लस तो यहाँ पे होना चाहिए, या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे, नॉट एन इशू। बट यहाँ पे माइनस होना मतलब क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया यार, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कैसा टाइप का क्वेश्चन है, समझ ही नहीं रहा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आप ए का वैल्यू ऐसे लिखिए, ए का वैल्यू इज -2a एंड बी का वैल्यू इज नॉट -5b। हाँ, माइनस इज फॉर क्वेश्चन, ये इसके लिए माइनस है, पूरे क्वेश्चन के लिए, नॉट फॉर 5b। ये अलग से दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके साथ ले लिया। बट ये वाला माइनस इसके साथ नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, 5b लिखना है। क्या लिखना है, 5b। तो ये हो गया a माइनस बी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का फॉर्मूला। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी, a minus b the whole square is equals to a square plus b square minus 2ab, correct na? So therefore we will write 2a minus 5b the whole square is equal to minus 2a का square. Why minus 2a का square? Because a का value is minus 2a plus b का square, b is what, 5b, तो 5b का square minus 2 into a यानी कि minus 2a और b यानी कि 5b। गेटिंग, इसके साथ माइनस इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना, क्या बोला मैंने, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। या फिर दूसरे तरीके से बात याद रखो कि यहाँ पे पावर अगर इवन है, क्या है, पावर इवन है, मतलब इवन में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में यहाँ पे नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। याद रखना बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 4a का स्क्वायर, वाई 2 का स्क्वायर इज 4 एंड a का स्क्वायर। नेगेटिव साइन रिमूव हो जाए क्योंकि ये इवन है। अगर ये ऑड रहता तो प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 b स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, इसके पास माइनस, इसके पास माइनस और इसके पास प्लस है, तो प्लस माइनस 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 प्लस। याद रखिए, दो माइनस रहते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20ab, दिस इज द आंसर। समझा ये क्यों कंफ्यूजिंग था, ये इसकी वजह से, ये जो नेगेटिव साइन था ना, इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजिंग था। इसलिए मैंने आपको बोला कि इस पे एकदम अच्छे से आपको फोकस करना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या है, इसमें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है टू फोर्थ, फर्स्ट टू फोर्थ है ना, फर्स्ट टू फोर्थ सेम टाइप के हैं, और फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 2 लिखूं या फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ लिख दूं, बोथ आर सेम है ना, एंड आर सेम। ठीक है, तो ये चीज़ तो पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, लेट्स स्टार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली। देखो 104 का स्क्वायर बोला हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो 104 का स्क्वायर सॉल्व करना है, बोला यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करना। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि 104 इंटू 104 इज दिस मच, ऐसे आप नहीं बता सकते, फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना। तो फॉर्मूला क्या लग सकता है इसमें, 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 4। नियरेस्ट नंबर जो रहता है ना, जो 10 का मल्टीपल हो, उसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो 10 का मल्टीपल नियरेस्ट क्या है, 100 है। दूसरा, आप 110 - 6 भी कर सकते थे, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 110 - 6 भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी आप कर सकते हो, बट वी प्रिफर दिस वन, है ना, जो नियरेस्ट रहता है वैसे करने का। तो दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम लोग फर्स्ट वाला प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में नाउ दिस इज a + b द होल स्क्वायर। व्हाट इज a + b द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आई बात, ठीक है। ये करता हूँ, ये मैं ये वाला पार्ट ना आपको और अच्छे से समझाता हूँ अभी थोड़ा देर में, ठीक है। चलो, 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 ज़ा 8 इंटू 100 800, ठीक है। तो कितना हो गया 10,816। समझ में आया ना, इसको आप ऐड कर लीजिए, किसको,
ऐड कर लीजिए। आपने यहाँ पे लिख दिया 10,000, फिर आपको लिखना है 800, फिर आपको लिखना है 16। दिस विल बिकम 61801। कितना हो गया? 10,816। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 104 को 104 से मल्टीप्लाई करिए, चेक करिए आंसर आता है या नहीं। अच्छा, तो दूसरा तरीका मैंने क्या बोला कि आप ऐसे और कर सकते थे, 110 माइनस 6 करके भी कर सकते थे और आपको सेम आंसर मिलता। तो लेट्स चेक कि आंसर सेम आता है कि नहीं। 110 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 110 इंटू 6। 110 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 11 का स्क्वायर होता है 121 और 0 है तो डबल 0 लग जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, मुझको पता था। आप 110 को 110 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा कितना होता है? 12। या फिर देखो 11 2 जा कितना होता है? 22। 22 इंटू 6 कर लो जरा, कितना होता है? 22 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 113, 132 कितना हो जाएगा? 1320। अब इसको आपका क्या करना है? इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो ये 36 को ऐड हम लोग लास्ट में करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग करेंगे 12100 माइनस 1320, तो 0 आ गया। 10 माइनस 2 इज 8। यहाँ पे इसने इसको दिया रहेगा कैरी, तो यहाँ पे कितना बचा? 0 हो गया। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10, 10 माइनस 3 7, 1 माइनस 1 0 एंड 1 कितना हो गया? 10,780 हो गया। अब इसमें ये जो 36 है इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 6, ये आंसर था क्या? पहले सेम आंसर था, है ना। तो ये देखो आंसर सेम आ गया। इसमें भी क्या आ गया? 10816। तो मेरे को आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना था कि बोथ वे में अगर आप करते हैं तो सेम आंसर आता है, बट अपने अपन क्या प्रेफर करेंगे? वी विल प्रेफर द नियरेस्ट नंबर, वी विल प्रेफर द नियरेस्ट नंबर। सिमिलरली अगर 99 का स्क्वायर निकालना, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, क्या रहेगा? 99 का। सिमिलरली अभी जो नेक्स्ट है इसका सेकेंड वाला, दैट इज 99 का स्क्वायर। तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 करके आप लिखिए ना इसको। 90 प्लस 9 करने से अच्छा है 100 माइनस 1 का स्क्वायर करके सॉल्व करिए। दिस इज फॉर होमवर्क, ठीक है। और एक क्वेश्चन होमवर्क था, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वाला। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको सिर्फ कन्वर्ट करके एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दूंगा और एक कन्वर्ट करके दे दूंगा। दिस इज 10.2 का स्क्वायर। अब 10.2 इज गिवन इन डेसिमल्स, राइट। तो डेसिमल के क्वेश्चन अपने को क्या लगता है? बहुत टफ है, बट टफ नहीं होता एक्चुअली। इसको 10.2 को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2 का स्क्वायर, और सॉल्व वैसे ही करना है एज इट इज। 10 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2ab ना, 2ab। समझ में आई बात? इस तरीके से करना है। तो दिस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज 100। 0.2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04। कैसे? अच्छा, कई लोग इसको 0.4 लिख देते हैं, वो मिस्टेक होती है। कैसे? देखो 0.2 को हम लोग 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। और एक डेसिमल और दो डेसिमल, तो डिजिट आफ्टर डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, तो सिंगल डिजिट ही है, तो एक और 0 लेना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0.04 प्लस। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए ज़रा। 10 इंटू 0.2 कितना होता है? डेसिमल रिमूव हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। कितना बच जाएगा? सिर्फ 2। तो दिस विल बिकम 100 प्लस 0.04 प्लस 4। अब इसको ऐड कर लो। एडिशन कैसे करना है इसका? 100 लिखना है और 4 यूनिट डिजिट पे है, तो डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है ना, तो दोनों में डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे 0.04 ऐसे। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन कई लोग को आता नहीं है, तो एडिशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 हो गया 0.401, सो योर आंसर विल बी 104.04। समझ में आई बात? तो इसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज फॉर होमवर्क, दैट इज 9.7 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसको? अपन लिखेंगे 10 माइनस 0.3 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर 9 प्लस 0.7 भी कर सकते हो, अगर ये वाला मेथड आपको नहीं आ रहा है, मतलब आपको ये ऐसे कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, तो 9 प्लस 0.7 करके भी कर सकते हो। अगेन आपको सेम आंसर ही आएगा। अब मैंने क्यों बोला था कि 5th और 6th डिफरेंट है? 1st to 4th तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं बट ऑलमोस्ट सेम है। तो 5th मैंने क्यों बोल रहा था कि डिफरेंट है? 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 99 प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। कि क्यों नहीं है?
ये देखो 99 स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे 1 मिसिंग है और यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है। और क्योंकि ये मिसिंग क्यों है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, बोथ आर सेम। और 2 इंटू 99 इंटू 1 लिखो या फिर 2 इंटू 99 लिखो, सेम थिंग, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे। समझ में आएगी, एज इट इज रह जाता है पूरा सिचुएशन। बट ये मिसिंग जो था ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो चीज़ें मिसिंग थी यहाँ पे, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फॉर्मूला बना रही है। किसका फॉर्मूला बना रही है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताओ किसका फॉर्मूला है ये आपको करना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, बट ये फॉर्मूला बना रही है। ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का। तो देखो ये ए है और ये तुम्हारा बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 99 प्लस 1 द होल स्क्वायर। व्हाट इज 99 प्लस 1? इट इज 100। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 होता है। कितना होता है? 10,000। दिस इज द आंसर। समझ में आया ना? इस तरीके से करना है। और वैसे ही 6th वाला भी करना है। अब 6th वाले में क्या डिफरेंट दे दिया? देखो 4.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4.8 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। अगेन सेम थिंग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4.8, सॉरी यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ बिकॉज अपने कन्वर्ट ही करना है डायरेक्ट। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। समझ में आई बात? इस तरीके से आपको सम करने हैं। समझ में आया? तो ये आपको कंपैरिजन आना चाहिए। कंपैरिजन कब आएगा? जब आप फॉर्मूला लर्न करोगे। आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप कंपेयर कर पाओगे। जब फॉर्मूला नहीं पता, ए प्लस बी तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब जो 3 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। बहुत सिंपल इसलिए है कि बस फॉर्मूला लर्न करो। वो 7 फॉर्मूलाज है ना, मैं तो नेक्स्ट 7 जो रेड में लिखे थे उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट 7 फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट 7 फॉर्मूलाज आ गए, समझो पूरी एक्सरसाइज आ गई। बिकॉज वो फर्स्ट 7 फॉर्मूलाज से नेक्स्ट 7 फॉर्मूलाज भी आएंगे और फर्स्ट 7 फॉर्मूला से ही डील करते हुए सारे क्वेश्चन हैं। समझ में आया? तो अगर आपको गलती से अगर नेक्स्ट वो रेड वाला फॉर्मूला लर्न भी नहीं होता है ना, तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। समझ में आई बात? बाय यूजिंग फर्स्ट 7 फॉर्मूलाज। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो रीड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज a plus b is given, that is 9, and ab is 18, find out a minus b। ठीक है। अब बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। जो फर्स्ट 7 फॉर्मूलाज हैं उसमें एक ऐसा फॉर्मूला अपने को सर्च करना है जिसमें ये तीनों जो है एक साथ रिलेट कर रहे हों। ठीक है। तो आप देख लीजिए फॉर्मूला में ऐसा कहाँ पे है जहाँ पे ये तीनों एक साथ रिलेट कर रहे हों। ए प्लस बी होना चाहिए, ए माइनस बी होना चाहिए और ए बी होना चाहिए। दिख रहा है ये फॉर्मूला 5th वाला? ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी दिख रहा है ना। इसमें रिलेट कर रहा है। देखो इसमें रिलेट नहीं कर रहा है। इसमें क्यों रिलेट नहीं कर रहा है? इसमें ए बी नहीं है बल्कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए बी की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यू कैन यूज 6th फॉर्मूला। समझ में आया ना? तो यहाँ पे वी विल यूज 5th फॉर्मूला। तो 5th फॉर्मूला क्या है? 5th फॉर्मूला है ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो सिंस ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर is equal to, it is what? It is equal to 4ab, therefore what is this? a plus b is 9, 9 का स्क्वायर माइनस a माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 18। ठीक है। और भी तरीके हैं इसको करने के। दूसरा वाला ऑल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा जिसमें फॉर्मूला हम लोग अलग वाला यूज कर सकते, दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा हो जाएगा लेंदी, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 जा 32 ना, एंड 3 कैरी 4 1 जा 4 प्लस 3 72 हो गया। ये कितना हो गया? 72। अब क्या होगा? ये नेगेटिव है, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 81 माइनस 72 इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। देयरफॉर 81 में 72 निकालो जरा, कितना बच जाता है? 9।
इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ना इधर आके रूट बन जाएगा, तो दिस विल बिकम ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, और किसमें प्लस माइनस में, किसमें प्लस माइनस। याद रखिए हमेशा रूट जब हम लोग निकालते हैं तो आंसर विल बी इन प्लस माइनस, तो आंसर कितना रहेगा +-3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 और ए माइनस बी इज इक्वल टू -3। समझ में आई बात। इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे दोनों आंसर नहीं दिए रहते, कहीं कहीं पे सिंगल आंसर दिया रहता है, कहीं कहीं पे ये प्लस माइनस करके दिया रहता है। तो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन और कहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था, व्हाट वाज द सेकंड मेथड। ये तो एक मेथड हो गया कि एक ही फॉर्मूला में दोनों चीज़ें रिलेट हो गई और अपना काम हो गया। मान लो अगर मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं होता तो मैं क्या करता था। ये सबसे आसान मेथड है। तो ऐसे केस में आपको पहला a प्लस बी द होल स्क्वायर, एक्चुअली क्या होगा, मुझको लग रहा है कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे वो फॉर्मूले में, तो बेहतर है कि आप यही फॉर्मूला सिर्फ एक समझ के रखिए। वो दूसरा वाला मैं बता देता हूँ, बट उसको ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर आपको कहीं पे स्कूल में कंपलसरी बोल रहे हैं कि फॉर्मूला यूज़ करना है तो अभी तभी आप यूज़ करना है। इसमें ये करना रहता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू है ना, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो बोलने का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या बोलिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। समझ में आया। ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है, प्लस 2ab इज इक्वल टू 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2ab, ab की जगह पे क्या आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 18 टू सा कितना होगा 36, तो 36 इधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 30 आप निकालते हैं तो 51 बचेगा, 51 में से 6 निकालेंगे आप तो बच जाएगा 45। कितना बचेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब इसके बगल में दूसरा फॉर्मूला लगा लीजिए जो आपको चाहिए, क्या, ए माइनस बी द होल स्क्वायर चाहिए। इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना है 45 है, और ये कितना है 2 इंटू 18 दैट इज़ 45 माइनस 36। तो कितना बच रहा है, देखो 9 बच रहा है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 है ना। कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए, बट बेटर है कि आप कोई एक इसमें से यूज़ करें। दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक मेथड यूज़ करो। ठीक है। तो ये मेथड में पहले आपको ए प्लस बी लगाना पड़ेगा और बाद में ए माइनस बी लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर ये वाला वैल्यू को इधर सब्सटीट्यूट किया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ तक आपको समझ गया। ये तो एक सिंगल फॉर्मूले में हो गया था, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सेम है। ए माइनस बी कितना दिया हुआ है 5, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6 एंड ए प्लस बी पूछा हुआ है। वो सेम फार्मूला जो हमने थर्ड क्वेश्चन में यूज़ किया वही यूज़ करना है। दिस इज फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स और ये वाला दोनों। अब देखो जो रेड वाला फॉर्मूला था ना, रेड वाला फॉर्मूला ऐसे ही क्वेश्चन में आता है जहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे ऐसा फॉर्मूला जिसमें रेसिप्रोकल और उसका स्क्वायर रिलेट कर रहा हो। ऐसा कोई फॉर्मूला है जहाँ पे रेसिप्रोकल और उसका स्क्वायर रिलेट कर रहा हो। ये देखो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। उससे अच्छा है ये फॉर्मूला यूज़ करो। देखो प्लस वाला जो है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, दिख रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें अपने पास प्लस का वैल्यू है कि माइनस। देखो ये पहले फॉर्मूले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है। तो अपने पास प्लस का फॉर्मूला तो हम लोग कौन सा, ये वाला यूज़ करेंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड वाला फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, थर्ड फॉर्मूला बोलता है सिंस एक्स स्क्वायर, हम लोग ए की जगह एक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है। द होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2 कितना होता है 14 इज द आंसर। इतना सिंपल, आ गया फटाक से आंसर, है ना। और सिक्स्थ जो है ये सेम है, इसमें आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रिक्वायर्ड है,
तो थर्ड की जगह इसमें हम लोग यूज़ करेंगे फोर्थ फॉर्मूला। तो ये किस में देगा, मैंने होमवर्क दे दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2। इन्होंने बोला x प्लस वाई कितना है, 5/2 है, और एक्स वाई कितना है, 1 है। तो a की जगह पे x और b की जगह पे y, तो a प्लस बी दिया और a भी दिया हुआ है, ठीक है। और x माइनस वाई इनको चाहिए भाई, क्या चाहिए इनका, रिक्वायर्ड क्या है, x माइनस वाई। तो ये किसके जैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। किसके जैसा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसा है। तो अगर एग्जैक्टली बोलो तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। कैसे, देख लो, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे 4xy। अब x प्लस वाई कितना है, 5/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, दैट इज 4 ओनली। तो 5 का स्क्वायर 25, 25/4, ये 4 जो इधर आ जाएगा तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर, ठीक है। तो 20, ये देखो इसको सॉल्व करिए, 4 4 जा कितना हो गया एलसीएम के साथ 16, तो 25 माइनस 16/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्पेस का शॉर्टेज है तो मैं इधर साइड में करता हूँ, ये पेज पे ही करेंगे तो ही अच्छा है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो मतलब नहीं है, समझेगा नहीं आपको, ठीक है। 25 माइनस 16, व्हाट इज 25 माइनस 16, 9 आई थिंक, है ना, 9 होता है, और नीचे क्या है, 4 है। दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9/4। तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3/2। दिस इज द आंसर। क्या आंसर रहेगा, प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कितना सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, आप देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? 3x प्लस 4y इज गिवन, कितना दिया हुआ है, 13। xy कितना है, 1। बोला फाइंड आउट करो 3x माइनस 4y। आई एम श्योर कि आप लोग ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है या फिर क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे a है, ये b है, इसमें सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे अलग दी हुई है, यहाँ पे सिर्फ xy दिया हुआ है। अगर ये a और b है तो a और b का मल्टीप्लीकेशन 12xy होता है, यहाँ पे 12xy होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ xy दिया था। इससे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एंड इसको कर सकते हो सॉल्व बहुत आसानी से। आप ऐसे लिखिए 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस, हाँ, माइनस 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है, हाँ याद रखना 4ab। तो a तुम्हारा 3x है और b कितना है, 4y। यहाँ पे गलती से 4xy मत लिख देना, a और b, जब a x रहता है और b y रहता है तो xy लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे a कितना है, 3x है, और b कितना है, 4y है। ये डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होता है, तुमने x और y लिखा और गलत हो गया, ऐसा हो जाता था, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, माइनस 3x माइनस 4y का स्क्वायर। अब ये 4 3 12, 12 4 कितना होता है, 48xy, याद रखना 48xy। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 3x माइनस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 1, 48 इंटू 1। तो हो जाएगा 169 माइनस 48, सॉरी 48 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसको शिफ्ट हम लोग हर क्वेश्चन में इसलिए करते हैं कि बिकॉज ये नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आया? तो हम लोग अगले स्टेप में लिख सकते हैं 3x माइनस 4y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज 169 माइनस 48, कितना होएगा बोलो। 169 में से 40 निकालेंगे तो 129 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और उसमें से 8 निकालेंगे तो 121 हो जाएगा। 121 किसका स्क्वायर है, कहाँ पे पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, है ना। क्या था आंसर, था 11। क्या आंसर था, 11। समझ में आई बात, क्या आंसर था, 11। इसके बाद आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि डिफरेंट है, बट एक्चुअली डिफरेंट नहीं है।
ये देखो ऐसा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आया ही नहीं आज तक कि हमेशा जब भी दिया रहता है तो या तो विदाउट स्क्वायर रहता है या फिर दोनों स्क्वायर्स दिए रहते हैं, ठीक है। अब एक स्क्वायर में एक नॉर्मल में है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ नहीं रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करने का, ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखने का, डिवाइड थ्रू आउट बाई एक्स, क्या लिखने का, डिवाइड थ्रू आउट या फिर बोथ साइड बाई एक्स। ऐसे केस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस 4, है ना, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स और 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, है ना। ये वैल्यू दी होनी चाहिए थी, ये दी नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इवेल्युएट करके इधर तक आपको आना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज योर एक्चुअल क्वेश्चन, दे वांट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का कुछ है रिलेशन? यस, रिलेशन है ना। क्या रिलेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर प्लस 2, है ना। फॉर्मूला था याद है, सेकेंड और थर्ड वाला कुछ तो फॉर्मूला था, ये देखो कौन सा फॉर्मूला, थर्ड वाला नहीं लगेगा यहाँ पे, ये वाला लगेगा नेगेटिव वाला, तो फोर्थ फॉर्मूला, है ना। ये भी ऑलरेडी हम लोग ऐसा क्वेश्चंस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे इतना पार्ट को कंप्लीट, तो यहाँ वाला पार्ट सेम रहेगा जो अभी तक हमने किया है। हमने ऐसा सेम क्वेश्चन कहाँ पे किया था, हमने ऐसा सेम क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, कहाँ पे किया था, और क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 और 6 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है, बट सिर्फ ये जो इतना पार्ट एक्स्ट्रा है जिसमें आपको वहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्टली दी रहती थी, यहाँ पे हमको ये रिड्यूस करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब व्हाट इज दिस x माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस 2, व्हाट इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना होता है 18 होता है। ये आपका आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर, समझ में आया। तो अभी एक जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका है वो होपफुली आप लोग करके दिखाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, तो वो मैं दे देता हूँ होमवर्क। तो यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, आप उसको सॉल्व करिए और फिर मुझको सेंड करिए। ओके, now coming to next question, that is question number 11. What is question number 11? read करिए। यहाँ पे लिखा a square plus b square is equal to 65 and ab is equal to 8 and they want answer of a square minus b square, है ना। इसका तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि जो तीनों को रिलेट करा पाए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज a square माइनस b square। हमने ऑलरेडी ये वाले चैप्टर में भी फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है और प्रीवियस चैप्टर में हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब अगर हमारे पास वैल्यू है ए प्लस बी का और हमारे पास वैल्यू है ए माइनस बी का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, बेसिकली इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या कोई रिलेशन है इसके और इसके बीच में? यस, इसके और इसके बीच में, यस, दो फॉर्मूले हैं, है ना। दोनों फॉर्मूला हम लोग उसमें से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा 65 प्लस 2ab यानी कि 8, तो हो जाएगा 65 प्लस 16 कितना हो जाएगा 81। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 81 हो गया, तो a प्लस बी कितना होएगा प्लस माइनस रूट 81, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। समझ में आई बात, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप देयरफॉर करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ना नेक्स्ट फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 2 इंटू 8, तो 65 माइनस 16 कितना होता है 49, कितना होता है 49। ये रूट में आ जाएगा, कैसे रूट में आ जाएगा देखो, a माइनस बी द होल स्क्वायर ये है, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट, और a माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 7, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 7। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना है प्लस माइनस 9 इंटू
प्लस माइनस 7। तो देखो 9 7 से कितना होता है 63 और प्लस माइनस 63 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? प्लस माइनस 63। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, इज क्वेश्चन नंबर 12। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? 12 क्वेश्चन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, xy इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन को अच्छे से देखो, एनालाइज करो। ये a है और ये b है। ये 2ab का वैल्यू है क्या? नहीं, ये 2ab का वैल्यू नहीं है। a और b है, लेकिन ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y। तो ये a प्लस b का वैल्यू दिया है और किसका वैल्यू दिया है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। दोनों का कंपेरिजन, इन तीनों को कंपेयर करके कोई फॉर्मूला आता है, मतलब किसको किसको कंपेयर करके? a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ए बी, इन तीनों को कंबाइन करके कोई फॉर्मूला बनता है क्या? इन तीनों को कंबाइन करके अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इन तीनों को कंबाइन करके कौन सा फॉर्मूला बनता है? बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने प्लस वाला लिया है, क्योंकि इसके दो फॉर्मूले, एक यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस रहता है, और एक यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस रहता है ना। आप चेक कर सकते हैं वो फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, दिखा देता हूँ आपको। देखो ये रहा, इसके दो फॉर्मूले हैं, एक प्लस और एक माइनस वाले। ठीक है, तो इसमें दोनों में से कौन सा यूज़ करना है? ये वाला। क्यों? क्योंकि अपने पास प्लस का वैल्यू है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे वी विल सब्सटीट्यूट 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y। ये समझ में आई बात? ये इसका वैल्यू कितना है? 16 है। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 xy। व्हाट इज xy का वैल्यू? देखो यहाँ पे 24 xy रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा अलग है। अभी ऐसा हमने एक क्वेश्चन और भी किया था ना, 24 इंटू 4। अब ये सॉल्व कर लीजिए। 16 का कितना होता है? 256 माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 96। सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 0। एंड 25 माइनस 9 कितना होता है? 25 माइनस 9 कितना होता है? 16 होता है। सो 160 विल बी द आंसर। व्हाट इज द आंसर? 160। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? इसमें बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 51, फाइंड x माइनस 1/x। चलो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, पूरी तरीके से फॉर्मूले पे बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ध्यान दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें से? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x माइनस 1/x। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला दिख रहा है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x द होल स्क्वायर एंड प्लस 2। क्या लिखेंगे? प्लस 2। ये कितना है? 51 इज इक्वल टू x माइनस 1/x द होल स्क्वायर प्लस 2। ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 51 माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1/x द होल स्क्वायर। 49 इज इक्वल टू x माइनस 1/x द होल स्क्वायर। So x minus 1/x is plus minus 49. So x minus 1/x is plus minus 7. समझा? इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चंस क्या, देखो टफ वफ कुछ हुए नहीं है, टफ क्वेश्चंस तो है नहीं कोई भी, बट क्वेश्चन को थोड़ा वो लोग कॉम्प्लिकेट कर रहा है। कॉम्प्लिकेट कैसे कर रहा है कि वो थोड़ा सा ना बड़े बड़े नंबर्स यूज़ कर रहा है, जिससे आपको समझ में ही नहीं आया कि वो क्वेश्चन रिलेट करता है या नहीं रिलेट करता है। अब 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन सिंपल है। ये जो वैल्यू है ना, ये है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है पता है? a प्लस 1/a। दोनों का कोई रिलेशन है? हाँ, रिलेट करता है। कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है? बहुत सारे फॉर्मूला रिलेट करते हैं। अभी जो किया क्वेश्चन हमने सॉल्व, वो भी ऐसे ही रिलेट करता था, सिर्फ वो माइनस में था। ठीक है, अच्छा
तो वो जो क्वेश्चन किया था उस मेथड से ही कर सकते हैं हम लोग इसको भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3x। ठीक है, कैसे, अच्छा ये दोनों कैसे रिलेट कर रहा है, देखो 4 का 2 होता है, एक्स स्क्वायर का x होता है, 9 का 3 होता है और एक्स स्क्वायर का x होता है। देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर का ए, इस तरीके से रिलेट कर रहा है। ठीक है, अभी हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 2, लेकिन सिर्फ 2 नहीं आएगा, सिर्फ 2 नहीं आएगा। पिछले क्वेश्चन में ना रेसिप्रोकल था, अगर आप ध्यान दें तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, रेसिप्रोकल था। ये रेसिप्रोकल नहीं है, 4x यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 4x रहता तो रेसिप्रोकल रहता, तो ये रेसिप्रोकल नहीं है। तो यहाँ पे हमको अलग से लिखना पड़ेगा 2 इंटू, क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 4x इंटू 1/3x, ये अलग से अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 14 2/3, और ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। इसको तो कुछ कर नहीं सकते, बट यहाँ पे देखो x एंड x विल गेट कैंसल्ड, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अभी इधर शिफ्ट कर दो, पहले तो इधर का ये वैल्यू पूरा अच्छे से मिक्स फ्रैक्शन में इसको नॉर्मल करो, इम्प्रॉपर में 14 3 जा कितना होता है 42, 42 प्लस 2 44 होता है अपॉन 3, और ये -8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये समझ में आई बात। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/3x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 44 प्लस 8 कितना होगा, कट करो इसको, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक थी, ये मिस्टेक ये थी, यहाँ पे अपने को 2x यूज़ करना था ना, 2x यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो 2x मैंने यहाँ पे लिया तो कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, नॉट 8, सॉरी 4 होना चाहिए था। तो ये 4 रहेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, कितना होगा 48, 48/3। अब 48/3 कितना आता है 16 हो जाता है, तो 2x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर इज 16, तो हो जाएगा 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 विच इज प्लस माइनस 4, किसका वैल्यू 2x प्लस 1/3x का वैल्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ न्यू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। 15th में क्या बोला, देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 119। तो इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करने बोली हैं, पहला तो x² प्लस 1/x², और दूसरा क्या बोला है x माइनस 1/x। ये दोनों चीज़ें इसके रिक्वायर्ड है, क्या क्या, x² प्लस 1/x² और दूसरा x माइनस 1/x। सो अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे सिंपल है, देखो पहले ये यहाँ पे ये फंडा समझो, x⁴ का मतलब क्या, क्योंकि आपको पावर 4 वाला पहला क्वेश्चन है तो आपको समझा नहीं होगा कि x⁴ का फंडा क्या है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो x⁴ है इसको हम लोग लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर इज इक्वल टू 119। ठीक है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर -2। अब ये कहाँ से आया, यहाँ ये कहाँ से आया, देखो पहली चीज़ तो मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला यूज़ किया है। तो आप मुझको बताएंगे कि x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर x²। देखो x² मतलब a² जब यहाँ पे लेते हैं और 1/a² यहाँ पे लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पे, करेक्ट ना, इसका क्या लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, बराबर। और जब यहाँ पे 4 रहेगा तो यहाँ पे क्या लेंगे, पावर 2 लेंगे, यहाँ पे 4 रहेगा तो यहाँ पे क्या लेंगे, पावर 2 रहेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 था ना, 4 को मैंने ब्रेक डाउन वैसे ही किया है, क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा a कंसिडर करूँ तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर इज a प्लस 1/a द होल स्क्वायर -2, समझा ना। तो ये कितना हो जाएगा 119 -2 विल शिफ्टेड टू दिस साइड एंड इट विल बिकम प्लस।
होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 121 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। इन शॉर्ट x² प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 121, तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² इज प्लस माइनस 11। फर्स्ट आंसर आपने मिल गया, आपको मिल गया कौन सा, फर्स्ट वाला आंसर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड के लिए क्या करना, सेकंड के लिए बहुत सिंपल है, यही फॉर्मूला वापस लगाना है। तो मतलब जैसे 4 दिया था, 4 से स्टार्ट किया तो स्क्वायर पे पहुंचे, स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे नॉर्मल पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अच्छा, प्लस नहीं चाहिए मुझको, क्या चाहिए, माइनस चाहिए। क्या चाहिए, माइनस। देखो क्वेश्चन अपने माइनस है, पिछले वाले में प्लस चाहिए था इसलिए प्लस लिया था, तो यहाँ पे -2 लिखना पड़ा था। अब यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, +2 लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात। ये कितना है 11, प्लस माइनस मत लिखो बिकॉज अभी वो इतना काम नहीं आएगा आपके। यहाँ पे क्या है x माइनस 1/x, ये तो अपना रिक्वायर्ड है, और +2, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 11 माइनस 2 कितना हो जाता है 9, करेक्ट। ये समझ में आया, ये समझा ना। तो बस सिंपल है, x माइनस 1/x सबको पता है क्या होगा, प्लस माइनस 9 विच इज प्लस माइनस 3। अगले स्टेप में लिखना है इसको, एक स्टेप और कर लेना और इसको लिख देना x माइनस 1/x इज प्लस माइनस 3। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया, इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 84। फाइंड आउट x प्लस वाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तीनों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर मिल जाएगा तुमको। ठीक है, फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। ये फॉर्मूला आप लगाइए और आंसर मिल जाएगा। दिस इज होमवर्क। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन। ये भी कोई बहुत टफ नहीं है, 9th वाला जैसे किया था वैसे ही है। डिवाइड थ्रू आउट बाय x किया था, यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है डिवीजन, तो अपने को कुछ ज़्यादा करना नहीं है। देखो ये करना ऐसे है, x² कर देना है, फिर 1/x कर देना है, इज इक्वल टू 5। ये और ये कट हो जाएगा, तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा 5। अभी आपको चाहिए क्या, x² प्लस 1/x² चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1। दो फॉर्मूले हैं इसके, एक तो प्लस के टर्म में, एक माइनस के टर्म में। तो प्लस है तो ये हो जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 2। अगर यहाँ पे माइनस यूज़ करते तो यहाँ पे क्या आता था, +2 आता था। फॉर्मूला आप देख लो, यहाँ पे देखो सामने ही है, ये देखो ये दोनों फॉर्मूले 3rd और 4th है ना, बहुत लिमिटेड फॉर्मूलाज यूज होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू दिया है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 23, कितना है 18th होमवर्क है। क्यों होमवर्क है, सेम है। ठीक है, 18th इज होमवर्क। अभी लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज 19th क्वेश्चन। इसके बाद और कुछ करना नहीं है। So coming to last question, that is question number 19. So what is question number 19? Find the missing term in the following expressions to make each as a perfect square. Missing term ढूंढना है। अब देखो इसको ना फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहिए और आना चाहिए आपको कन्वर्ट करने। ये 9 जो है इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3। ये होता है मिक्सिंग ऑफ टर्म्स। मिक्सिंग ऑफ टर्म्स मतलब इसमें 2 रहेगा, a रहेगा और b रहेगा। क्या क्या रहेगा, 2 रहेगा, a रहेगा और b रहेगा। तो मैंने क्या किया, देखो 2 लिखा और b मुझको पता है वो भी लिख दिया। a अपने पास नहीं है तो a क्या हो सकता है, देखो 3 2 से कितना हो गया 6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18x आए, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं समझ रहे हैं, बहुत छोटे में कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। देखो अब ये टर्म अपने को पता नहीं है, इधर पे रहता है 2ab और यहाँ पे रहता है b का स्क्वायर। तो 9 है तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो मेरा ये वाला b वाला टर्म है तो यहाँ पे b लिख दिया। तो a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ये देखो 3 2 सा कितना हो रहा है 6, चाहिए कितना 18। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18x आवे, तो 18x लाने के लिए हमको उसको 6x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 सा 3x से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x से। ठीक है, तो ये हो गया 18x। तो ये वाला कौन सा टर्म है मेरा, विच टर्म इट इज
इट इज ए वाला टर्म। तो इसका स्क्वायर क्या रहेगा, इसका स्क्वायर बताओ क्या रहेगा, इसका स्क्वायर इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। इधर पे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे जो टर्म मिसिंग है ना, यहाँ पे टर्म, वो टर्म है 9x का स्क्वायर। कौन सा टर्म मिसिंग है यहाँ पे, 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर इज 9 एंड x का स्क्वायर इज x। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड भी वैसे ही करना है, यहाँ पे 9x स्क्वायर लिखो ना डायरेक्ट, है ना, ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट। मैं आपको समझाने के लिए 3x स्क्वायर लिखा था मैंने सिर्फ यहाँ पे। अभी लिखा है 4x का स्क्वायर माइनस, ये बीच वाला टर्म मिसिंग है, प्लस 49। बहुत सिंपल है, ये देखो ये क्या होता है 2x का स्क्वायर माइनस प्लस 7 का स्क्वायर, करेक्ट ना, है ना, करेक्ट। अभी होता है 2ab, तो 2ab मल्टीप्लाई करो कितना होता है, मल्टीप्लाई करो जरा कितना होता है ये, मल्टीप्लाई करो 7 4 जा 28, x इज मिसिंग। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पे लिखा हुआ 25x स्क्वायर प्लस 40xy प्लस ये टर्म मिसिंग है। ठीक है, चलो 25 को सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, दिस 2 इंटू 5x भी लिख लेते हैं, और प्लस जो भी यहाँ पे टर्म आ जाएगा। ठीक है, चलो 5 2 जा कितना हो गया 10x, 40xy चाहिए, तो एक तो 4 मिसिंग है, 10 4 जा 40, और दूसरा कौन मिसिंग है, y मिसिंग है। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 4y का स्क्वायर आना चाहिए। तो 4y का स्क्वायर कितना होता है 16y का स्क्वायर। व्हाट इज द मिसिंग टर्म 16y का स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिसिंग था 9x स्क्वायर मिसिंग था। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज।